चलो बच्चों नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन टीओ के बारे में जो सिलेबस के बारे में देखेंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, और इसी सिलेबस के अनुसार जो टेक्निकल सिलेबस होगा वो कितना होगा। 75% जो होगा वो टेक्निकल सिलेबस होगा, और टेक्निकल सिलेबस में हम देखेंगे टेक का सिलेबस होगा, और नॉन टेक का जो सिलेबस होगा वो 25% होगा नॉन टेक। तो हम टेक्निकल सिलेबस की आज चर्चा करेंगे। टेक्निकल सिलेबस जो होगा पोस्ट कोड 5 के लिए है, ठीक है। पोस्ट कोड 9 और 10 के लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो होगा सुरक्षा सावधानी हमको पहले पढ़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट जो है, आपको जितना भी सिलेबस है उसके हर एक कंटेंट्स को आपको रीड करना होगा, और उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैं आपके पूरे सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी कराऊंगा। यदि आपको फेड कोर्स चाहिए, 1,000 रुपये पूरा कोर्स के लिए मिलेगा आपको, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे जो है कोर्स को ज्वाइन करें, ताकि हम 17 तारीख से 17/1/2026 से 27/2/2026 तक के आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। और क्योंकि 27/2/2026 से ही आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए क्या है, आपको जल्दी से तैयार हो जाना है, ताकि जो सिलेबस है, सिलेबस की जानकारी पूरी मतलब ये है कि आपको अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, उसी के अनुसार हमको तैयारी करना है। क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है। सुरक्षा सावधानी का पालन करते हुए ड्राइंग के अनुसार ध्यान रखना है, उचित सटीकता के साथ प्रोफाइल तैयार करना है, ठीक है। उचित सटीकता के साथ प्रोफाइल तैयार करना है। सुरक्षा सावधानी का पालन करते हुए ड्राइंग के अनुसार उचित सटीकता के साथ प्रोफाइल तैयार करना है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको मैं स्टडी करा दूंगा। इलेक्ट्रिकल वायर ज्वाइंट तैयार करना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में जितने भी वायर जॉइंट होते हैं उनको तैयार करना, उसकी सोल्डरिंग करना, क्रिम्पिंग करना, और भूमिगत केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापना। मेगर के माध्यम से मापेंगे हम, ठीक है। आगे हम और देखते हैं इसमें और क्या क्या सिलेबस आपको मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिकल और चुंबकीय, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल और चुंबकीय सर्किट की विशेषता को सत्यापित करना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और चुंबकीय सर्किट है ना, जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं और चुंबकीय सर्किट की जो जो विशेषताएं होती है उसको सत्यापित करना, ठीक है। बैटरी और सोलर सेल की स्थापना परीक्षण और रखरखाव करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमको ये वाले टॉपिक के हर एक कंटेंट को पूरा कवर करना होगा। वायरिंग सिस्टम के अनुमान लागत, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कहा जाता है। वायरिंग सिस्टम का जितनी भी वायरिंग सिस्टम होती है उसका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कैसे तैयार किया जाता है वो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा विथ डायग्राम के माध्यम से। असेंबल करना, स्थापित करना और परीक्षण करना, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थिंग इंस्टॉलेशन की योजना बनाना, उसे तैयार करना। अर्थिंग कितने कितने टाइप की होती है, उनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, योजना कैसे प्लान तैयार किया जाता है, ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिर इलेक्ट्रिकल इल्यूमिनेशन, प्रकाश व्यवस्था सिस्टम की योजना बनाना, उसे निष्पादित करना और परीक्षण करना, यानी इल्यूमिनेशन से का चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एनालॉग डिजिटल उपकरण का उपयोग करके माप चयन करना और उसे निष्पादित करना, तथा स्मार्ट मीटर स्थापित निदान करना। जो स्मार्ट मीटर के बारे में मतलब ये है कि उसको कैसे स्थापित करेंगे, उसके कैसा मेजरिंग करेंगे, इसके बारे में दिया है। परीक्षण करना, त्रुटियों को सत्यापित करना और उपकरण को कैलिब्रेट करना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम घरेलू उपकरण की स्थापना। जितने भी घरेलू डोमेस्टियल पर्पज में जो उपकरण होते हैं उनका फॉल्ट का पता लगाना, मरम्मत की योजना तैयार करना और उसे पूरा करना, ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखने को मिल जाता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है इसका, ट्रांसफार्मर से संबंधित टॉपिक है, और इसमें ट्रांसफार्मर का परीक्षण करना, प्रदर्शन मूल्यांकन करना और रखरखाव करना, मेंटेनेंस करना होता है, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, ठीक है, और परीक्षण करना,
जितने भी टेस्ट होते हैं सभी टेस्ट का परीक्षण करना। कार्य क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोग के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना और लागू करना, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो जो भी कार्य क्षेत्र में अनुप्रयोग होते हैं। व्यवहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा, वर्कशॉप के कैलकुलेशन के सिद्धांत का प्रदर्शन करना, अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझना और समझाना। ठीक है, तो ये एक टॉपिक जो है आपका ईडी से रहने वाला है, और एक जो टॉपिक है वो आपका जो होगा, इसको बोला जाता है आपको गणितीय अवधारणा बोला, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन से रहने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं डीसी मशीन की कमीशनिंग की योजना बनाना, निष्पादित करना और मूल्यांकन करना। ठीक है, उसमें क्या क्या कमीशनिंग मतलब होता है, उसमें क्या क्या जो भी फॉल्ट आते हैं उसकी फॉल्ट की योजना कैसे तैयार किया जाता है, उसको परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे किया जाता है, ये सब डिटेल बताऊंगा। डीसी मशीन के और मोटर स्टार्टर का परीक्षण करना और रख रखाव करना। ठीक है, डीसी मशीन के बारे में। एसी मोटर की कमीशनिंग की योजना बनाना, निष्पादित करना और प्रदर्शन मूल्यांकन करना, ये चीज़ हमको देखना है। फिर आगे हम देखते हैं इसमें और क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो अल्टरनेटर एमजी सेट, यानी कि एमजी सेट से रिलेटेड है कि रखरखाव की योजना बनाना, परीक्षण करना, प्रदर्शन व मूल्यांकन करना और रखरखाव करना। ठीक है, पूरे प्रैक्टिकली टॉपिक दिया हुआ है, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग ऑफिसर या प्रशिक्षण अधिकारी बनेगा तो वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विशेष फोकस रखने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, और एग्ज़ाम में जो मेन जो उनने टॉपिक डाले हैं वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल जो है मैं आपको पूरा 100% कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको निकाल के आपको बताऊंगा और पूरा समझा के भी बताऊंगा। फिर अल्टरनेटर का समांतर संचालन, फेलर ऑपरेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक को भी कवर करना है हमको। फिर मोटर वाइंडिंग में अंतर, मोटर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, व्यवस्थित करना, निष्पादित करना। ठीक है, ये पूरी डिटेल में आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को असेंबल करना, कार्य क्षमता के परीक्षण करना, सहायक उपकरण को असेंबल करना और कंट्रोल कैबिनेट उपकरण की वायरिंग करना। ठीक है, यानी ये कंट्रोल पैनल से रिलेटेड ठीक है टॉपिक। सॉलिड स्टेट उपकरण का उपयोग करके एसी और डीसी मोटर की गति का नियंत्रण करना, सॉलिड स्टेट डिवाइस का यूज करके। इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर भी पढ़ना है आपको, इमरजेंसी लाइट, यूपीएस। ठीक है, इनके फॉल्ट का पता लगाना, उन्हें ठीक करना। सोलर पैनल योजना बनाना, असेंबल करना और स्थापित करना। ठीक है, ओवरहेड घरेलू सर्विस लाइन खड़ी करना, विभिन्न पावर प्लांट के लेआउट की रूपरेखा तैयार करना और स्मार्ट वितरण ग्रिड और उसके घटक की व्याख्या करना। सर्किट ब्रेकर के दोषों की जांच करना, उनकी मरम्मत करना, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक वाहन, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये टॉपिक से। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करना, उसकी समस्या को दूर करना। ठीक है, तो ये टॉपिक रहने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखने को मिल जाता है, इसमें और टॉपिक कौन सा है, कार्य क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोग के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना और लागू करना, है ना, कहाँ कहाँ कौन से कार्य क्षेत्र में कौन सी ड्राइंग का यूज किया जाता है। ठीक है, व्यवहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन करना, अध्ययन क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझना और समझाना, यानी कुल मिला के वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग से रिलेटेड भी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरे जितने भी टॉपिक हैं इनको हमको अच्छे से रीड करना है, और पूरे टॉपिक को मैं पेड कोर्स के माध्यम से पूरा कवर कराने का प्रयास करूंगा विद प्रैक्टिकल के माध्यम, क्योंकि पूरे यहाँ पे जो जितने भी टॉपिक हैं वो प्रैक्टिकली टॉपिक है, और प्रैक्टिकली टॉपिक को कवर करने के लिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से स्टडी करना है। मात्र आपके पास ओनली ऑन सिर्फ 45 डेज बचे भी हैं, ये समझ लो। इस 45 डेज में मतलब 1.5 महीने में आपको पूरा जो है सिलेबस मैं आपको कवर करा दूंगा। 1000 रुपये इसकी जो है वो क्या होगी, फीस होगी, और पूरा जो है जीके जीएस
मैथ रीजनिंग जो है 5-5 क्वेश्चन आते हैं उनको भी कवर कराऊंगा, और 75% टेक्निकल को बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। आपको कुल मिला के 95 का टारगेट लेके चलना है। 95 नंबर का टारगेट लेके चलना है आपको। आप यदि 95 नंबर का टारगेट लेके चलते हैं तभी आप 85 या 86 नंबर लेके आ सकते हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत हाई जाने वाली होती है। क्योंकि ये लगभग सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। और इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? इलेक्ट्रीशियन में कट ऑफ जो जाने वाला है वो इलेक्ट्रीशियन में कट ऑफ जो है 85 के से ऊपर जाने वाला है। इसलिए हमको 90 यानी 10 नंबर ज़्यादा उसको प्लस माइनस करके चलना है, और आपको 95 का टारगेट लेके चलना है। और जब भी आप 95 का टारगेट लेके चलते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। इसलिए कि